हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो रिलेशनशिप रिश्तों से जुड़े हुए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इसे महसूस किया है कि वह अजीब अकथनीय बदलाव जो हवा में घुल जाता है जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं? कोई आपको देखता है, कोई अचानक खामोश हो जाता है, मानो उसकी सारी बातें गले में ही अटक गई हों। कोई बार बार आपकी ओर देखता है, उसकी नज़रें बेचैन हैं, खींची चली जाती हैं आपकी ओर। और कोई तो बिना किसी कारण के आपसे बात शुरू कर देता है, जैसे आपकी मौजूदगी में उसे कोई अदृश्य निमंत्रण दे दिया हो। और आप सोचते हैं शायद यह सब मेरे चेहरे की वजह से है, मेरी शक्ल सूरत की वजह से है, लेकिन नहीं मेरे फ्रेंड्स, यह इससे कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक रहस्यमय है। मैंने अपने जीवन भर मानव मन की गहराइयों में उतरते हुए यह समझा है कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा धड़कती है, एक एनर्जी होती है, एक ऐसा आकर्षण जो दर्पण में नहीं दिखता, फोटो में नहीं दिखता, बल्कि आत्मा से आत्मा के बीच संवाद करता है। बहुत सी महिलाएं हैं, शायद आप भी अपनी इस आदिम प्राचीन शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। समाज ने आपको सिखाया है कि सुंदरता का मतलब है लिपस्टिक, साड़ी, गहने, सजावट, मेकअप। आपको बताया गया है कि जब तक आप सज धर कर ना निकले आप पूर्ण नहीं हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है। लोगों को लगता है कि असली सुंदरता है जैसे हमने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी हेयर स्टाइल बनाई, इयररिंग्स पहनी, नोज रिंग पहनी, अंगूठियाँ पहनी, घड़ी पहने, ब्रेसलेट पहने, नेल पॉलिश लगाए, नेल्स बड़े किए, ये सब एक सुंदरता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब एक बाहरी सुंदरता है। जो एक भीतर की जो सुंदरता होती है वो एक अलग होती है। सच्चाई वह नग्न कच्ची सच्चाई यह है, आपकी सबसे गहरी खूबसूरती आपकी मौजूदगी में है, आपके चलने के तरीके में, वह अनजाना लय, वह स्वाभाविक ताल्य, आपकी खामोशी में। हाँ, आपकी चुप्पी भी बोलती है। और कितना मधुर भाषा में आपकी आंखों में वे खिड़कियाँ जो आपकी आत्मा की गहराइयों में झांकने का निमंत्रण देती हैं। आज मैं आपके सामने 12 ऐसे संकेत रखूंगी, 12 ऐसे प्रतीक जो चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि आप जितना अपने बारे में समझती हैं उससे कहीं अधिक आकर्षक हैं। शायद आपको खुद विश्वास न हो, शायद आप दर्पण में देखें और संदेह करें, लेकिन दूसरे लोग वे जानते हैं, वे महसूस करते हैं, वे आपके उस अंधकार को देखते हैं जिसे आप छुपाती हैं, उस प्रकाश को जिसे आप नकारती हैं, और आपके अंदर की वह आर्किटाइप, वह शाश्वत स्त्री ऊर्जा जो सदियों से प्रभावित हो रही है। तो आइए साहस कीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो दूसरे पहले से देख रहे हैं? तो नंबर 1 है, जब आपकी मौजूदगी तूफान बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि वह पल, वह अजीब रहस्यमय क्षण जब आप किसी कमरे में कदम रखती हैं और अचानक हवा बदल जाती है? देखिए उस आदमी को, वह जो अभी अभी हंस रहा था अब उसकी पलकें जम गई हैं, मानो किसी ने उसे पत्थर दे दिया हो, पत्थर मार दिया। वह आदमी कोने में वह नज़रें चुरा रहा है जैसे आपकी आंखें सूरज, और वह सीधे नहीं देख सकता। वह तीसरा देखिए, उसके हाथ काँप रहे हैं, वो बिना किसी कारण के हड़बड़ा रहा है। यह डर नहीं है मेरे दोस्त, यह तो एक प्राचीन गहरा आकर्षण है जो उनके भीतर भूकंप मचा रहा है। मैंने अपने जीवन भर यह देखा है कि हर पुरुष के भीतर उसके अचेतन मन की गहराइयों में एक अनिमा छिपी होती है, एक स्त्री का आदर्श, एक देवी की छवि जो उसने कभी देखी नहीं पर हमेशा खोजी है। और फिर आप आती हैं, जब आप उस छवि से मेल खा जाती हैं
और विश्वास कीजिए कि यह आपकी नाक नक्श से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की आवृत्ति से होता है। तो उस पुरुष की पूरी चेतना हिल जाती है, वह अचानक एक अज्ञात भूल भुलैया में खो जाता है। आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, बस आप हैं और यही काफ़ी है कि कोई रास्ता चांद नहीं है, कोई बनावटी हरकत नहीं, यह तो आपकी प्रेजेंस का जादू है, वह अदृश्य शक्ति जो कमरे में खुलती है, हवा में तैरती है और हर किसी को छू जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी जगह गए, वहाँ बहुत भीड़ है, पहले से ही बहुत लोग हैं, अच्छा वेल ड्रेस है, वेल डिसिप्लिन के साथ, लेकिन जब आप उस जगह एंटर करते हैं, चाहे वो कितना भी भीड़ माहौल हो, कितना भी शोर शराबा हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस से अचानक से सब चुप्पी हो जाती है, एकदम साइलेंस हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तो वो इसलिए नहीं है कि आपने अच्छे बाल बनाए हैं, अच्छा मेकअप किया, अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छे हील्स पहने हैं, एकदम वेल परफेक्ट, एकदम मेकअप विथ ब्यूटी, नहीं, वो आपके अंदर के प्रेजेंटेशन होती है जो लोगों को महसूस हो जाती है, जो लोग अनजान होकर भी आपकी तरफ खींचते हैं, आपको देखते हैं, आपकी आंखों से बातें करते हैं। ऐसा आपने फील किया होगा, मैंने किया है कि आपने ऐसा फील किया होगा कि हमें तो लगता है हम शीशे में देख लिया, हम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग देखते हैं, जो उनकी नज़रें हम पर आगे टिक जाती हैं, तो उसका कारण ये है कि वो हमारे भीतर का जो कुछ एक पॉजिटिविटी होती है, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो हम पर एकदम सब कुछ, उनकी बातें बंद हो जाती है, उनका हंसना बंद हो जाता है, उनके जो भी मूवमेंट होते हैं, खाना पीना, किसी से बातें करना, देखना, मोबाइल यूज़ करना, मोबाइल में बातें करना, वो सब उनका बंद हो जाता है। तो ये कोई आपके सुंदरता की वजह से नहीं है, आपकी एक पॉजिटिविटी नेचर की वजह से, जो उनको अंदर से जो उनको महसूस होता है। नंबर 2, जब नज़रें वापस मुड़े, बार बार बेकाबू पहली नज़र, वह तो आदत है, इत्तेफाक है, लेकिन दूसरी नज़र वह इकरार है, वह इजहार है। जब कोई आपको देखता है, आगे बढ़ता है और फिर एक रुक जाता है, मुड़ता है, फिर से देखता है, क्या आपको पता है वह पल कितना ताकतवर होता है? उस व्यक्ति के भीतर कुछ हिला है, उसके अचेतन मन ने कुछ पकड़ा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। शायद आपकी चाल में वह लय था जो उसकी धड़कनों से मेल खा रहा था, शायद आपकी निगाह में वह कोई गहराई थी जो उसे अंदर की खोई हुई चीज़ की याद दिला रहा हो। वह खुद भी नहीं समझता कि क्या हुआ, बस जानता है कि उसे फिर से देखना है। मैं इसे अनकॉन्शियस अट्रैक्शन कहती हूँ, वह आकर्षण जो तर्क से परे है, समझ से बाहर है, पर असल में इतना गहरा है कि वह उसके कदमों को मोड़ देता है, उसकी गर्दन को घुमा देता है। पहली नज़र में वह कुछ खो बैठा था, दूसरी नज़र में वह उसे खोज रहा है, और आप शायद जान भी नहीं पाती कि आपने अभी किसी की दुनिया को थोड़ा हिला दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग मुड़ मुड़ कर आपको देखते हैं, तो वो खुद नहीं देखते, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि जो वो आपको दिखा रहा है। आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो वो देख रही है, किसी को लगता नहीं मैं बहुत सिंपल हूँ इसलिए वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो उनका एक अंदर का एक जो व्यक्तित्व जो छुपा होता है ना, वो आकर्षित करता है उनकी ओर आपका पर्सनालिटी। तीसरा कारण है, जब आपकी बेतरतीबी सबसे खूबसूरत हो। सुनिए ये ध्यान से, आपके बाल बिखरे हुए हैं, मेकअप नहीं है, आपने सुबह जल्दी में कुछ भी पहन लिया, आप सोच रही हैं आज तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और तभी कोई कहता है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप हैरान हैं, आप सोचती हैं क्या वह मजाक कर रहा है? नहीं, वह सच बोल रहा है, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देती हैं, जब आप खुद को छुपाने या सजाने की कोशिश नहीं करती, तभी आपका असली व्यक्तित्व बाहर निखर कर आता है। वह नग्न, शुद्ध, अप्रभावित ऊर्जा, वही तो सबसे आकर्षक होती है। मैंने जीवन भर में यह देखा है कि जितना आप अपने मुखौटे पहनती हैं, उतनी ही आप अपनी असली रोशनी को छुपा देती हैं।
लेकिन जिस दिन आप थक जाती हैं, हार मान लेती हैं और बस अपने होने को स्वीकार कर लेती हैं, उस दिन आप सबसे ज़्यादा चमकती हैं। लोग आपकी लिपस्टिक नहीं देखते, वे आपकी आत्मा देखते हैं। और जब आपकी आत्मा खुली हो, बेबाक हो, तो वह अपने आप बोल उठती हैं, दूसरे उसे सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और आप तारीफ में शब्द ढूंढने लगते हैं। 4th पॉइंट है, जब वे बहाने बनाए। सिर्फ आपके पास रहने के लिए ध्यान दीजिए। वह आदमी जो बार बार आपसे छोटी छोटी बातें पूछता है, यह फाइल कहाँ है, आपका नंबर क्या है, क्या आप कॉफ़ी लेंगी, वह फाइल नहीं चाहता, वह आपको चाहता है, आपके आसपास मौजूद रहना चाहता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक अनकही खिंचाव है, एक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन है जो शब्दों से पहले काम करता है। जब कोई इंसान किसी ऐसी ऊर्जा से टकराता है जो उसके भीतर के किसी गहरे हिस्से को छू जाती है, तो वह क्या करता है, वह रुक नहीं पाता, वह दूर नहीं रह पाता, वह बहाने बनाता है। वह नहीं जानता कि आपसे क्या कहे, उसके पास कोई महान बात नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है आपके बिना वह जगह अधूरी लगती है, आपकी मौजूदगी में एक सुकून है जो उसे बेचैन से चैन देती है। तो वह बात के बहाने ढूंढता है, सवाल गढ़ता है, मदद मांगता है, सिर्फ इसलिए कि आपसे दूर नहीं रहना। नंबर 5 है, जब दूसरी औरतें आपका दर्पण बन जाएं। और अब आता है सबसे कड़वा सच। अगर आप महसूस करती हैं कि कुछ औरतें बिना किसी कारण के आपकी तिरछी नज़रों से देखती हैं, आपकी पीठ पीछे फुसफुसाती हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, तो समझिए आप बहुत शक्तिशाली हैं। यह जलन नहीं है, यह एक भय है, यह असुरक्षा है जो उनके भीतर तूफान मचा रही है। मैं इसे शैडो प्रोजेक्शन कहती हूँ। जब लोग अपने अंधकार को, अपनी कमज़ोरियों को दूसरों पर फेंक देते हैं, आप में जो प्रकाश है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वाभाविक सुंदरता है, वह उन्हें उनके अपने छुपे हुए डर की याद दिला देती है। वे खुद को आपसे तुलना करती हैं और हार महसूस करती हैं, तो वे आप पर हमला करती हैं। लेकिन याद रखिए, वे आपको नहीं देख रही हैं, वे अपने ही दर्पण में झांक रही हैं, और जो देख रही हैं वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी ताकत है। जो आप चमकती हैं तो छाएं दिखने लगती हैं। यह कई बार होता है ना कि आप कहीं से जा रही हैं और आप अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट लुक बनाया है, लेकिन फिर भी औरतें देख के आपको, 2-4 औरतें देख के अपने में हंसती हैं, कुछ कमेंट पास करती हैं, कुछ मतलब इशारों में इशारा करती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ अजीब दिख रहे हैं, सच तो ये है कि वो आप जैसे नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिंपल में भी आप उनसे बेहतर हैं। तो वो उनकी एक जलन होती है, उनकी एक कमी होती है जो वो एक जलन में निकालती हैं, चाहे वो फुसफुसा के निकालना, चाहे वो कमेंट पास करके निकालना, चाहे वो हंस कर निकालना, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए वो आपकी कमी को सामने करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम 10 औरतें बैठी हैं और कोई उसमें से बहुत अच्छी है, सिंपल में भी अच्छी है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, बैठने का तरीका, तो वो सब क्या करते हैं, अब आपस में मिलकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनकी जैसी नहीं है, वो वैसी नहीं बन पा रही हैं। तो वो अपनी कमी छुपाने के लिए उनकी कमी को, उनकी अच्छाई को कमी बनाकर सामने प्रेजेंट करते हैं। 6th है कि जब अजनबियों की मुस्कान आपकी ओर खींची चली जाए, तो क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? आप सड़क पर चल रही हैं, मेट्रो में खड़ी हैं, कैफ़े में बैठी हैं और अचानक एक अजनबी आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं। कोई परिचय नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक साइलेंस स्माइल, शुद्ध सहज। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह आपकी ऊर्जा की सीधी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में यही समझा कि हमारी चेतना से
पहले हमारी ऊर्जा काम करती है। शब्दों से पहले, विचारों से पहले हमारी आत्मा दूसरे आत्मा से टकराती है। आपकी प्रेजेंस, चाहे वह आपके चेहरे की मासूमियत हो, आपकी चाल में छुपा लालित्य हो, या आपके भीतर की वह अशांत अडिग शक्ति हो, वह बिना कहे दूसरों तक पहुंच जाती है। और वह मुस्कान उसका सिग्नल है, उसका इकरार है, मैंने कुछ महसूस किया, कुछ सुंदर, कुछ असली। आप एक शब्द बोले बिना, एक हरकत किए बिना अपना असर छोड़ चुकी होती हैं। हाँ, कई बार होता है ना कि आप बिना कुछ बोले, लोग आपकी तरफ बोलने से पहले उनका रिएक्शन आ जाता है आपके सामने कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो होता है ना, कई बार लोगों के रिएक्शन, फेस एक्सप्रेशन पहले सामने आ जाते हैं और वो बात वो बोलते बाद में है। सिक्स्थ है कि जब बंधे हुए दिल भी डगमगा जाए। यह थोड़ा जटिल है, थोड़ा असहज भी, लेकिन सुनिए, अगर कोई लड़का जो पहले से रिश्ते में है, कमिटेड है, किसी और के साथ है, फिर भी आपको देखने से, आपकी ओर खींचने से खुद को रोक नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवफा है। इसका मतलब ये है कि आप केवल खूबसूरत नहीं हैं, आप प्रभावशाली हैं, आप एक पॉजिटिविटी वाली हैं। काल युग के अनुसार कभी कभी आपकी ऊर्जा किसी के भीतर उस आर्किटाइप को जगा देती है जिसे वह सबसे गहरे स्तर पर खोज रहा है। वह सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिक पूर्णता, मानसिक तीव्रता का प्रतीक। आपकी मौजूदगी उसे याद दिलाती है कि उस तत्व की जो शायद उसके जीवन में गायब है, और भले ही वह कोशिश करे न करे देखने की, आपने रिश्ते के प्रति वफादार रहने की, फिर भी आपकी छवि उसके जहन में बस जाती है। यह उसकी गलती नहीं, यह आपकी गलती भी नहीं, यह बस आपकी शक्ति की गहराई है। कई बार होता है ना कि लोग अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, फिर भी किसी की एंट्री होती है तो वो उसको देखने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि उसके पार्टनर में कोई कमी है, भाई अगर दो लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो कमी और अच्छाई बुराई सब देख के पसंद किया। लेकिन कभी कभी कोई इंसान सामने ऐसा होता है ना जिसको अजीब से खिंचाव हो जाता है देखने का, यार ये सही है, या ऐसा वैसा होता है ना कि कुछ हम कुछ ढूंढते हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि हम सामने वाले में क्या ढूंढ रहे हैं, और वो अचानक से हमें किसी अनजान में दिख जाता है कि हाँ शायद हम यही ढूंढ रहे हैं। तो वो एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। 9th है, जब बिना फिल्टर की तस्वीर भी तूफान ला दे। आपने कभी ऐसा किया है? एक फ़ोटो पोस्ट की, बिना मेकअप, बिना पोजिंग, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी अच्छे बैकग्राउंड, बिना किसी म्यूज़िक, बिना किसी सॉन्ग, बिना किसी अच्छे ड्रेसअप, मेकअप, कोई चीज़ लेकर, बस सिंपल सादा आपका लुक, बिखरे बाल, सादे से कपड़े, बिना मेकअप। शायद सुबह उठकर बालों में उलझन, चेहरे पर नींद के निशान, बस एक साधारण सच्ची तस्वीर, और फिर बवाल मच गया। लाइक्स की बाढ़, मैसेज की बारिश, गहरे तीव्र कमेंट्स, तुम्हारी आंखों में कुछ है, यह तस्वीर मुझे छू गई। आप सोचते हैं लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस अपने होने को दिखाया। और यही सबसे शक्तिशाली है। मैं आपको बताती हूँ, इंसान सिर्फ विजुअल पर रिएक्ट नहीं करता, वह उस ऊर्जा पर रिएक्ट करता है जो इमेज के पीछे भीतर उसमें घुली हुई होती है। आपकी आंखों की गहराई, वह खिड़की जो आपकी आत्मा से खुलती है। आपके चेहरे की सादगी, वह ईमानदारी जो फिल्टर्स में खो जाती है। आपकी प्रेजेंस, वह अदृश्य कंपन जो स्क्रीन से भी बाहर महसूस होता है। यह डिजिटल मैग्नेटिज्म है। यह ना एक्टिंग से आता है, ना स्टाइल से, या आपके सच्चे अस्तित्व से आता है। जब वे आपको झेल नहीं पाते तो भागते हैं, फिर लौटते हैं अपने पैटर्न
देखा होगा। एक लड़का पूरे जोश के साथ आपकी ओर खिंचता है, हर वक्त पास रहना चाहता है, मैसेज करता है, फ़ोन करता है, आपकी हर बात सुनना चाहता है और फिर अचानक गायब। कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, जैसे वह धुआं बनकर उड़ गया। आप सोचती हैं मैंने कुछ गलत किया और फिर कुछ दिनों बाद वह वापस आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर से वही पागलपन, फिर से वही खिंचाव। वह यह खेल नहीं है, यह उसका भावनाओं का लड़ाई है, यह उसकी भावनाओं की लड़ाई है। जब कोई महिला किसी के भीतर बहुत गहराई तक असर डालती है, इतना गहरा कि वह खुद को खोता हुआ महसूस करने लगे, तो वह डर जाता है। आपकी मौजूदगी उसकी इच्छा को भय के बीच में भयंकर टकराव पैदा कर देती है। वह नज़दीक आना चाहता है लेकिन खुद से भाग रहा होता है। वह आपको चाहता है लेकिन आपकी तीव्रता से घबरा जाता है। इसीलिए उसका बर्ताव पास, फिर दूर, तीव्र, फिर ठंडा, भ्रमित और बेकाबू। यह आपकी गलती नहीं है, यह उसकी कमज़ोरी भी नहीं है, यह बस आपकी ऊर्जा की अपार गहराई का सबूत है। जब आपको अपनी ही शक्ति का अंदाज़ा ना हो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, सुनिए यह बहुत ध्यान से। सबसे ज़्यादा आकर्षक महिला वह होती है जिन्हें खुद यह पता ही नहीं होता। वे भीड़ में चुपचाप चलती हैं, किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, कोई नाटक नहीं करती, कोई दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं, क्योंकि सच्ची ताकत अनजानी होती है। वह चिल्लाती नहीं, वह ज़ोर से बोलती नहीं, लेकिन वह गहराई से असर करती है। आपको लग सकता है कि आप सिर्फ सिंपल हैं, कुछ खास नहीं कर रही, औसत है, लेकिन आपकी मौजूदगी खुद एक भाषा है, आपका होना खुद एक कविता है। और जब आप अपनी इस ऊर्जा को पहचानना शुरू करती हैं, बिना अहंकार के, बिना घमंड के, बस एक शांत स्वीकृति के साथ, तो आप एक ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप एक ताकत बन जाती हैं, एक उपस्थिति, एक अनुभव। जब आपकी अनुपस्थिति खालीपन की तरह चुभे, कुछ लोग सामने रहकर सबका ध्यान खींचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मौजूद ना होकर भी सबसे ज़्यादा याद आते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी कमी महसूस करते हैं, बातें आपके बिना अधूरी लगती हैं, कोई अचानक पूछ बैठता है वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आई, तो समझ जाइए आपने सिर्फ जगह नहीं भरी थी, आपने एक छाप छोड़ी थी, एक निशान, एक इम्प्रिंट। मैं इसे रेजोनेंस कहते हैं। वह कंपन जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों के भीतर गूंजती रहती है। यह सुंदरता नहीं है, यह शक्ल नहीं है, यह वह इम्प्रिंट है जो आप अपने होने से, अपनी ऊर्जा से, अपनी आत्मा की गहराई से छोड़ जाते हैं। जब आप नहीं होते तो एक खालीपन रह जाता है, एक सन्नाटा जो चुभता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, जब खामोशी भी कनेक्शन बन जाए, जब शब्दों की ज़रूरत ही न रहे। और अंतिम संकेत, सबसे गहरा, सबसे दुर्लभ। क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा पल जिया है जहाँ न कोई बात हुई, न कोई शब्द, न कोई स्पष्टीकरण, फिर भी सब कुछ कह दिया गया? जब आप दोनों बस बैठे रहे, चुपचाप, शांत, और उस चुप्पी में एक पूरी कहानी हो, एक सुकून, एक गहराई, जुड़ाव, अलग। अगर किसी के साथ आपकी चुप्पी भी गहरी लगे, अजीब नहीं बल्कि सुंदर लगे, तो समझ जाइए आपकी मौजूदगी में शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसे मेंटल प्रेजेंस कहते हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो बातचीत के बिना भी महसूस होती है, जहाँ आपकी ऊर्जा ही उस पूरे स्पेस को भर देती है। जब सामने वाला सिर्फ आपकी मौजूदगी से बिना किसी शब्द, बिना किसी इशारे के जुड़ा महसूस करता है, तो आप एक इंसान नहीं रह जाते, आप एक अनुभव बन जाते हैं। और यही वह आकर्षण है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे पवित्र आकर्षण, जिसे न तो बताया जा सकता है, न नापा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है, आत्मा से आत्मा तक। तो मेरे मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि ये 12 संकेत
केवल लक्षण नहीं है, ये दर्पण है जो आपकी उस शक्ति को दिखाते हैं जिसे आप शायद पहचान नहीं पाती हैं। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं अधिक प्रभावशाली हैं, कहीं अधिक आकर्षक है। और सबसे महत्वपूर्ण सुंदर बात, यह आपकी शक्ल से नहीं आता, यह आपकी आत्मा से आता है। अपनी इस ऊर्जा को पहचानिए, स्वीकार कीजिए और इसे बिना अहंकार के जिए, क्योंकि जब आप अपनी सच्ची शक्ति में खड़ी होती हैं तो पूरी दुनिया आपकी ओर झुक जाती है। तो इस मेरे इस वीडियो में मैंने ये कहने की कोशिश की है कि जो औरतें बहुत प्रभावशाली होती हैं, जो लुक के लिए नहीं, अपनी एक जो आंतरिक शक्ति होती है, जो उनका एक बिना फिल्टर वाला जो एक स्वभाव होता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, लोग अच्छा ड्रेसिंग सेंस के पीछे भागते हैं, अच्छा मेकअप, हेयर स्टाइल, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर आपको पलट पलट कर देख रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, तो वो बस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर की जो खूबसूरती है, जो एक कहते हैं ना ठहराव है, वो उसको महसूस करते हैं। जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, वो उसको महसूस करते हैं। चेहरे तो हर जगह सुंदर मिल जाते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कोई किसी को पलट कर देखता है? नहीं देखता है। लोग उसी को देखते हैं जो वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है। हर चीज़ चेहरे में नहीं होता है, अंदर की जो एक शक्ति होती है वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तभी तो भीड़ में भी, जब इतनी भीड़ रहती फिर भी लोग, जब कोई आता है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा आता है जिसको लोग रुक कर देखते हैं, गाड़ी से जाते हुए पलट पलट कर देखते हैं, बैठे हैं तो मतलब अपना सब काम छोड़कर उनको देखते हैं। क्यों? उनका थोबड़ा थोड़ी ना देखते हैं, ना उनके कपड़े देखते हैं, ना उनका ड्रेसिंग सेंस। कपड़े तो सब पहनते हैं, चेहरा भी सबका अच्छा होता है, मेकअप भी सब करते हैं, लेकिन वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं वो खुद को भी, उनको भी नहीं पता, और जिसको देख रहे हैं वो उसको भी नहीं पता। तो मैंने अपनी इस वीडियो में यही बताया है कि जो प्रभावशाली औरतें होती हैं, उनकी क्या खासियत होती है। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बिना कुछ अपने आप को सजाए, अपने आप को बिना फिल्टर के जो प्रस्तुत करती हैं, जो प्रेजेंट करती हैं, वो लोगों को आकर्षित लगती हैं। जहाँ 10 लोग चिल्ला रहे हैं, एक इंसान चुप रहे, तो वो चुप वाला इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और 10 लोग चुप है, एक बोल रहा है, तो भी उस बोलते हुए इंसान की ओर लोग आकर्षित होते हैं। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं उसमें यही है कि आकर्षित जिन औरतों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, या उनके अंदर के कुछ खुद के जो गुण होते हैं जिनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, मैंने ये बताने की कोशिश की। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ मेरा पूरा वीडियो देखें। मैं नए नए टॉपिक लेकर, नए नए विचारों के साथ फिर से आऊँगी। टाटा, नमस्ते।